हेलो गाइस। आज मैं इसका सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेकंड चैप्टर की शुरुआत हम फीमेल लीड और उसके बॉयफ्रेंड से होती है। उनके रिलेशनशिप को 3 महीने हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि जियो की जो बेस्ट फ्रेंड होती है, मीन्स की चाइल्ड फ्रेंड, वो उनके सामने आ जाती है। उसको अपने साथ चलने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब एक ऐप के द्वारा हो रहा होता है। वो ऐप उसको बता रहा होता है कि ये किस तरीके से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन रही है। उसे कहता है कि तुम ब्रेकअप कर लो। तो ये ऐप है वो रिलेशनशिप ख़त्म करने को बोलता है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो सोच रही होती है कि ये कैसी एडवाइस दे रहा है। उसे बहुत शौक सा लगता है क्योंकि वह उसे ब्रेकअप करने को कह रहा था। जो ये ऐप है ये एआई द्वारा बनाया गया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जो ये ऐप है वो उसे बताता है कि तुम गलत रास्ते पे चल रही हो। फिर हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो अपने बॉयफ्रेंड से। तो वो सोचती है मैं अपने बॉयफ्रेंड से क्या चाहती हूँ, वो उसके बारे में ही सोच रही होती है। तो हम देखते हैं कि वो टाइप कर रही होती है कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना, मैं अपना रिलेशनशिप ऐसे ही एंड नहीं करना चाहती। वो कुछ याद करते हुए सोचती है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसका फर्स्ट लव है और उसका क्रश भी। वो अपना फर्स्ट लव ख़त्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि जैसे मैं प्यार करती हूँ मेरे बॉयफ्रेंड भी वैसे ही मुझसे प्यार करे। अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्यार में गिराना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि जो ऐप है वो उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। वो मैसेज को देख रही होती है कि उसने क्या कहा। फिर हम देखते हैं कि कोई पीछे से चेयर को खींचता है और वो और कोई नहीं, हमारा ब्राउन हेयर बॉय होता है। वो स्माइल करते हुए उसे हेलो कहता है और उसे ऐप के बारे में पूछता है जो उसने रात को देखे भेजा था। फिर हम देखते हैं कि हर फीमेल उसे बताती है कि ये बहुत अजीब है और उसे कहती है कि ये बहुत एटीट्यूड और रूड में बात करता है। तभी हम देखते हैं कि ब्राउन हेयर बॉय बोलता है क्या अजीब, इस ऐप को तो काफी लोग यूज करते हैं तो तुम्हें क्यों अजीब लग रहा है ये। उसे कहता है अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगा तो तुम उसे डिलीट कर सकती हो। वैसे भी ये ऐप बहुत ट्रेंड में चल रहा है और ये हर लोग के पास होता है ये वाला ऐप। तो हमारी फीमेल कहती है क्या रियली। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल कहती है कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो ये सब चीजें। तब हमें पता चलता है कि जो ये ऐप है वो उसके ब्रदर ने बनाया होता है। हमारी फीमेल क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहती है वाह ये ऐप तो बहुत अच्छा है, ये इंटरनेशनल है। वो उसकी बात से थोड़ा चिढ़ रहा होता है क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। फिर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल उन बातों को याद कर रही होती है जो ऐप ने बोली थी। फिर हमारी फीमेल उसकी ओर देखती है और सोचती है जो ये ब्राउन हेयर बॉय है ये सुहा का क्रश है क्योंकि उस दिन वह उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो पाक ह्यून कहते हुए उसे बुलाती है। तब की तरफ देखकर कहता है क्या। हमारी फीमेल कहती है तुम आज रात को क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि नाइट कैफे देखते हैं जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसका बॉयफ्रेंड और ब्राउन हेयर बॉय और सुहा होती है। वो मिलकर डिनर सेट कर रहे होते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए और वह कुछ ऑर्डर भी करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्राउन हेयर बॉय बोलता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो सोच रहा होता है, वो क्रिपी स्माइल कर रहा होता है और हमारी फीमेल लीड उसे बोलती है आज रात कोई प्लान नहीं है तो मैंने सोचा कि हम साथ में डिनर करेंगे। वो हंस रही होती है क्योंकि वो उसको अपनी मदद करने के लिए लाती है। ब्राउन हेयर बॉय बोलता है कि तुम मेरी इतनी केयर कब से करने लग गई। वो स्माइल कर रहा होता है किसी से, मुझे तुम्हारी केयरिंग करनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो सुहा होती है वो बोलती है कि तुम बहुत क्लोज लग रहे हो और तुम कब से इतने क्लोज आ चुके हो तुम दोनों। सो उसे बोलती है तुम वैसे किसी की पार्टी में जाते नहीं हो। तो फिर पाक ह्यून बोलता है क्योंकि जो मेरे क्लोज होता है मैं उनके साथ ही अटेंड करता हूँ। हम फिर देखते हैं कि वह बोलती है वैसे तुम मेरे साथ क्लोज नहीं हो। वो कहता है हाँ। हमारी फीमेल लीड सोच रही होती है कि ये सिचुएशन तो बहुत वायर्ड हो चुकी है तो उसे बदलने की कोशिश करती है। सोचती है कि मैंने पाक ह्यून को इसलिए लाया क्योंकि वो मेरी कुछ मदद कर देगा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। फिर वो सब्जेक्ट चेंज करती है और कहती है हमारी फीमेल कहती है मुझे भूख लगी है। वो कुछ ऑर्डर करते तब हम देखते हैं कि वो उन दोनों की तरफ देख रही होती है। आपस में बात करके ऑर्डर को सेट कर रहे होते हैं कि हमें क्या मंगवाना चाहिए। वो बहुत उदास होते हैं इन दोनों को पास देखकर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि ये दोनों कब पास आ गए वापस। वो इन्हीं बारों में सोच रही होती है। तब हम देखते हैं कि हमारी फीमेल कहती है कि मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद, वो उसे नहीं खा सकती। तभी कुछ कहने वाले होते तभी वो पीछे से कोई कहता है एक्सक्यूज मी। फिर हम देखते हैं कि जो सुहा होती है वो ऑर्डर दे रही होती है, स्पाइसी फूड को ऑर्डर कर देती है। फीमेल कहती है ये क्या।
वो सुअर की तरफ देखती है और कहती है उसने ये जानबूझ के किया है, इसके पीछे कोई पर्पस होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो फूड की ओर देख रही होती है, जो काफ़ी स्पाइसी होता है और वो सोच रही होती है कि वो कैसे खाएगी। क्या ये सही में उसने मेरे लिए ही ऑर्डर किया है? फिर वो फ़ोन में मैसेज को देखती है। मैसेज होता है वो ऐप के द्वारा भेजा गया होता है, जो उसे पुश ओवर कह के बुला रहा होता है। तो वो कहती है क्या दोबारा? जो ऐप होता है वो उसे कहता है तुम्हें थर्ड पार्टी की मदद लेनी चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। तो वो सोचती है थर्ड पार्टी, वो उसके बारे में सोच रही होती है कि ये थर्ड पार्टी कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्राउन हेयर बॉय की ओर देख रही होती है, वो पाक ह्यून की ओर देख रही होती है। जो हमारा पाक ह्यून है वो फ़ोन में देख रहा होता है और सोचती है कि ये फ़ोन चला रहा है। वो सोच रही होती है कि मुझे इसकी हेल्प कैसे लेनी चाहिए और ये मेरी मदद भी करेगा। तो हम देखते हैं कि वो खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी जो प्लेट होती है वो कहीं खिसक जाती है और वो देखती है ये क्या प्लेट कहाँ गई। फिर वो सोचती है प्लेट तो अभी इधर ही थी। फिर हम देखते हैं जो प्लेट होती है वो उसके हाथ में होती है, पाक ह्यून के। वो उससे बोलता है तुम स्पाइसी फूड कब से खाने लग गई हो। वो उसे ट्राई करने के लिए देता है कुछ और कहता है इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अब ये सब हमारी सुहा देख रही होती है और सोच रही होती है। पाक जून जियो को बोलता है तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो, तो तुम्हें नहीं पता कि ये स्पाइसी फूड नहीं खा सकती। तुम्हें उस पर अटेंशन देनी चाहिए, उसे बात करनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकती, तभी तुमने उसको ऑर्डर करा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुहा होती है कैसे अटेंशन वो देना चाहता है। अगर वो स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहती तो उसे पहले बताना चाहिए था, ताकि वो कुछ ऑर्डर कर सके। तभी हमारी फीमेल सोच रही होती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। तभी हमारी फीमेल कहती है मैंने पहले ही बोल दिया था लेकिन किसी ने नहीं सुना था, सबने इग्नोर करा था। सुहा कहती है शायद मैंने नहीं सुना था। उससे कहती है क्या तुमने नहीं सुना था। वो अपने बॉयफ्रेंड की ओर देख रही होती है, जो अभी भी शांत हो रहा होता है। माय फीमेल सोच रही होती है क्या वो अभी भी मेरी साइड नहीं लेगा, जो कि सुहा की साइड लेगा। फिर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड वो बोलता है हाँ जीवू ने बोला था कि उसे स्पाइसी फूड नहीं चाहिए, उसने ये पहले ही बोल दिया था लेकिन किसी ने सुना नहीं था। सॉरी, वो उसे सॉरी मांगता है और कहता है मैं भूल गया था और ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था। ये सब सुनकर वो बहुत चौंक से जाती है, सोच रही होती है क्या उसने सही में सुना था। वो कहती है कि उसने मेरी साइड ली है, सुहा की नहीं। वो उसके बारे में सोच रही होती है। तभी हम सुहा को देखते हैं, जो खुद शॉक हो जाती है। वो कहती है सब क्या है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा ब्राउन हेयर बॉय होता है वो बाहर आया होता है और सोचता है कि ये कितना डिफिकल्ट है। वो सोच रहा होता है कि मैं ये कहाँ फँस गया हूँ और वह उससे बाहर निकलने की सोच रहा होता है। लेकिन तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा ब्राउन हेयर बॉय होता है वो कहता है मुझे ये ख़त्म करना चाहिए। तभी हम उसको देखते हैं कि वो सुहा और जियो को देख रहा होता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और सुहा कहती है कि तुम सही में रियली डेट कर रहे हो, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो हमारे रिलेशनशिप को। सुहा बहुत नशे में होती है और वो बोलती है तुम काफ़ी चेंज हो चुके हो, क्या ये रिलेशनशिप इतना ही रहेगा हमारे बीच। तभी हम देखते हैं कि जो सुहा होती है वो एकदम से अपना सर को नीचे गिरा लेती है और तभी हमारा जीव उसको पकड़ लेता है और कहता है मैं कभी चेंज नहीं हुआ था। तभी ये सब हमारा ब्राउन हेयर बॉय देख रहा होता है और सोच रहा था ये सही में रियली चेंज नहीं हो सकता। सोचता है कि उसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तभी वो उसकी केयर नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो खाली चेयर को देखता है और सोचता है क्या वो यहाँ पे नहीं है। वो जीव को ढूंढने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी फीमेल लीड होती है वो पीछे ही खड़ी हुई होती है। तो वो सोचता है शायद उसने कुछ सुना तो ना हो। सोचता है वो कितनी देर से यहाँ खड़ी थी और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बहुत डम सा चेहरा बना रही होती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो। फिर उसका नाम बोलता है वेट तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है चलते हैं। ब्राउन हेयर बॉय सोचता है कि मैं इसे कैसे रोकूं। वो उसे बोलता है एक मिनट रुक जाओ जीहू। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। वो कहता है एक मिनट रुक जाओ और वो सोचता है कि मैं उसे कैसे रोकूं, क्या मुझे क्या कहना चाहिए। वो उसी बारे में सोच रही होता है। तभी हमारी फीमेल सोच रही होती है कि ये क्या कर रहा है और शौक से हो जाती है कि उसने उसका हाथ से पकड़ रखा था। फिर वो कहती है क्या। हाँ, क्यों कहता है तुम मेरे लिए आइसक्रीम खरीद सकती हो। तभी हमारी फीमेल सोच रही होती है ये क्या कह रहा है। तभी वो उसे धकेलते हुए बाहर लेके जा रहा होता है। तभी हम कुछ नोटिस करते हैं कि उसने कोई देख रहा होता है। वो और कोई नहीं हमारा फीमेल लीड का बॉयफ्रेंड होता है। वो उन दोनों को देख रहा होता है कि वो कैसे बातें कर रहा है और उसको कैसे वो खींच के लेके जा रहा है। इन चीज़ों को देखकर उसे देख रहा होता है। तभी हमारा सीन इधर ही खत्म हो जाता है।